अन्यता विने सो अजीब है। पंचभेदता के हैं उद्गल पंचे वर्ण रस गंध दो परस वसु जाके हैं। जिया उद्गल को चलन सहाय धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठते होए धर्म सहाय। जिन जिन मूर्ति निरूपी सकल द्रव्य को वास जास में सो निशान नियत वर्तेना निषदिन सो व्यवहार काले परिमाण। यो अजीव अब आश्रम सुनिए मन बच्चे का त्रियोगा मिथ्या अविरत करु कसाय प्रमादि रहित अभियोगा। यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधन विधि सो सो बंधन कबहु न सजिए। शब्दम तेजो कर्म न आवे सो सांबरे आदरिये। तप बल ते विधि शरण निर्जरा ताहि सदा आचर्ये। सकल कर्म तय रहत अवस्था सो शिव धीर सुखे कारी। इह विधि जो सरधाता ध्वनि की सो संकित व्यवहारी। देव धीरेन्द्र गुरु परिग्रह जिबिन धर्म दया जुत सारो। येहू मान समिकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। वसुमधिटारी निवारी त्रिसठता सठ अनायतन त्यागो शंकादिक। वसु दोष विनाशम वेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप कहिए। विन जाने तय दोष सुगुण को कैसे तजिए गए। जिन बच्चे नन में शंका न धारे रस भव सुख वांछा भाने। मुनि तने मलिन ना देखे घिना वह तत्व को तत्व बिछाने। निजगुण अरु पर ओ गुण ढाके व निज धर्म बढ़ावे। कामादि के करे वस्ते चिकित है निज पर को सुदृढ़ावे। धर्मी सो गो बष्पीति समय कर जिने धार मेरी पावे। इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिनको सतते की पावे। पिता भूप वा मातुल्य न पेजो होए न तो मद ठाने। मद ना रूप को मद ना ज्ञान को धन बल को मद भाने। तब को मद देना मद प्रभुता को करे ना सो निज जाने। मद धरे तो यही दोष वसु समकेते को मल ठाने। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवकी की नहीं प्रशंसा उच्चारे है। जिन मुनि जिन श्रुते विन कुगुरादिक तिन्हें नाम मन करे है। दोष रहित गुण सहित सुरीज सम्यक दरस सजे है। शिक्षारित मोह वसे लेश न संजम ते सुर नाते जजे है। यही पे ग्रह में नारचियो जो जलते वे कमल है। नगर नारी को प्यारे अता
कदे में अमल है पतक में नरक विने षटभुजो ज्योतिष बन फट नारी था वारे विकलात्रे पशु में नाही उपजते साम्य के धारी तीन लोक दियो काले माही नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस विन करनी दुखकारी मोक्ष में है लिखी प्रथम सीढ़िया विन ज्ञान चरित्रा सम्यक अनालहे सुदर्शन धरो भाव्य पवित्रा दौल समझ सुने चित से आने काले वृथा मत खोवे ये धरे तनि फिरे मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। चलिए भी अब बताइए वांछन क्या वांछन करें, आगे ढाल बढ़ा दें। तीसरी ढाल का अपना वांछन चल रहा है, वही तो कह रहे हैं। आज सब रक्षाबंधन मना रहे हैं तो आज अपन वांछन आगे बढ़ा रहे हैं। चौथी तीसरी ढाल की अपनी चौथी गाथा आगे बढ़ा रहे हैं। आपने उसमें मिथ्या की बोला था, तो ये हमारे दो दिन से हमारे दिमाग में चल रहा है। आप प्रश्न उत्तर कर लो आज, सही क्या सही में पराग वही 25-30 प्रश्न आप कर लो और 10 प्रश्न आप कर लो, 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है नहीं, आप उसका नहीं वो आज हम ना मंगलाचरण कर रहे हैं, आप लोग प्रश्न उत्तर के आनंद लीजिए। आज हम लाइव भी आज हम अध्यात्मवाणी का वांछन बंद कर रहे हैं। आज हम लाइव भी प्रश्न उत्तर ले रहे हैं। लाइव जो भी क्वेश्चन करेगा तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दे। आज हम क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, आप लोगों के क्वेश्चन और हमारे जवाब। नहीं वांछन अपन आगे बढ़ा नहीं रहे, लाइव चैट ले रहे हैं हम। आप लोगों का स्वागत है सभी का। चलिए पहले एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं हम कि आपका ये प्रश्न है कि हमने कहा था कि यदि आप व्रत कर रहे हो, तप कर रहे हो, श्राप कर रहे हो, समाहित कर रहे हो तो ये सब मिथ्या। कब? ये भी तो कहा था हमने कि यदि अपने को जिनेंद्र भगवान के अनुसार कहा हुआ 7 तत्वों का श्रद्धा नहीं है, तो यदि अपने को ये श्रद्धा नहीं है कि ये तो सब शुभ भाव है, जाप करना, पाठ करना, नियम करना, संयम करना, के लिए ये सब उपचार धर्म है। आपको पता है धर्म की 2 प्रकार की व्याख्या की है, एक निश्चय धर्म जो यथार्थ है, एक उपचार धर्म। उपचार धर्म मतलब जिसे उपचार से धर्म कहा जाता है। उपचार धर्म में मालूम क्या क्या आता है? आप तो नियम व्रत की बात कर रहे हो, उपचार धर्म में महाव्रत भी आता है। मतलब जो संयम ग्रहण कर रहा है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, उसको भी उपचार धर्म कहते हैं। तो बताओ जब इतना बड़ा संयम 28 मूल गुणों का पालन भी उपचार धर्म है, तो उसके सामने अपने नियम व्रत क्रिया उपवास पाठ ही कितने हैं? कुछ भी नहीं है ना। तो ये मिथ्या कब? आप ये मिथ्या कब? हमारे नियम, हमारे व्रत, हमारे पाठ, हमारी समायिक, हमारा स्वाध्याय, हमारा चिंतन, ये सब मिथ्या कब? ये हमारा बोलना भी मिथ्या कब? जब हमें अपने आत्म कल्याण का लक्ष्य ना हो, जब हमें ये मान कसाया जाए कि मैं बोलता हूँ, मुझे लोग सुनते हैं, मैं इन सबको समझा रहा हूँ, इन सबको मोक्ष ले जाने वाला मैं हूँ, यदि ऐसी मानता आ जाए तो हमारा बोलना मिथ्या। ये सब कुछ मिथ्या है। कब मिथ्या है? जब आपके अंतर में सम्यक श्रद्धा ना हो, तो मान कसाय द्वारा हो, अपनी जगत प्रसिद्धि के लिए हो, लोगों को बताने के लिए हो, अर्थात सीधी बात है कि क्रियाएं हो रही हो लेकिन अपने आत्म कल्याण का लक्ष्य ना हो। यदि सामायिक करने आप बैठ रहे हो, जाप करने आप बैठ रहे हो और आप ओम नमः सिद्धम बोल रहे हो और ओम नमः सिद्धम का भाव भाषण नहीं हो रहा कि हाँ मैं सिद्ध स्वरूप हूँ या मैं पर पदगल से भिन्न हूँ, तो आप मायाचारी करो। यदि आप सामायिक आप क्या बोलते हैं प्राश्चित का भाव पढ़ रहे हो और प्राश्चित का भाव पढ़ते पढ़ते आपको ये पश्चाताप नहीं हो रहा कि अरे देखो मेरे जीवन में कितने अपराध हो रहा है, यदि ऐसा पश्चाताप का भाव आपके अंदर में नहीं हो रहा तो आप प्राश्चित में भाव भाषण नहीं हो रहे तो मायाचारी करो।
जैसे आप कह रहे हो मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ, और यदि आप कह तो रहे हो मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूँ, लेकिन आपको इसका भिन्न भिन्नता का चिंतन नहीं हो रहा। आपने मंदिर में बैठ के कह दिया कि इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अभेद अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, और आप घर में गए, संयोग में गए, और आप उस आत्मा के चिंतन से, उस भेद ज्ञान के अभ्यास से विमुख हो गए। आपको ना उसका चिंतन रहा, ना उसका भेद ज्ञान रहा, ना आपको उसका निर्णय रहा। यदि ऐसी अवस्था बन रही है कि आप जो कह रहे हो और उसका वेदन, उसका भाव वेदन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आप मिथ्या कर रहे हैं। मिथ्या शब्द कब आ रहा है? ये मिथ्या शब्द का उपयोग कब कहा जा रहा है? जब आपका श्रद्धान मिथ्या, या फिर आपकी भाव भासना कुछ और हो, या आपके मन में अभिप्राय कुछ और हो, आपके मन में इच्छा कुछ और हो, आपकी रुचि कुछ और हो, और आप कर कुछ और हो। जैसे कि हम यहाँ व्रत लेके बैठे हैं, आपको प्रवचन सुना रहे हैं, और हमारी रुचि काय की? हमारी रुचि टीवी देखने की। अब बताओ मायाशाली कर रहे हैं कि नहीं कर? कि हमारी रुचि तो टीवी देखने में, हमारी रुचि तो मोबाइल चलाने में, हमारी रुचि तो दुनियादारी से बात करने में है, हमारा रुझान तो पर पदार्थों की आसक्ति में लगा हुआ है। और अब हम क्या रहे हैं? बैठ के गद्दी पे बैठ के क्या कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, 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 और यहाँ बैठ के हम आत्मा 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 चिल्लाते रहे। तो ये बताओ हमारा बोलना, हमारा समझाना सम्यक है कि मिथ्या? मिथ्या हुए कि नहीं हुए? भैया यहाँ बैठ के आत्मा की बात कर रहा हो कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही ध्रुव है, आत्मा ही प्रमाण है, आत्मा के सिवा कोई कार्य होता नहीं है, और रुचि कार्य में लगी, रुचि लगी विषय भोगों में। कहने लगे भैया आपका तो आचरण ही मिथ्या। इसलिए जहां अपना अभिप्राय विपरीत हो वहां आचरण मिथ्या कहलाता। अब ये बहुत अच्छी बात है, और लोगों ने प्रस्तुतता सुन के 5-7 लोग भग गए फटाफट, छट छट छट, कहने लगा आज तो वांछन हो ही है। तो क्या कह रहे हैं कि अपना अभिप्राय यदि मोक्ष मार्ग का नहीं हो, अपनी रुचि यदि मोक्ष मार्ग की नहीं हो, तो आपकी और हमारी सारी क्रिया मिथ्यात्व का नाम पाएगी। याद रखना, मंदिर आने के पीछे भी एक अभिप्राय होना चाहिए, तख्त चर्चा सुनने के पीछे भी एक अभिप्राय होना चाहिए। आप और हम अपने जीवन में कुछ भी क्रिया कर रहे हो, लेकिन अभिप्राय एक होना चाहिए, और अभिप्राय होना चाहिए अपने आत्म कल्याण। अभिप्राय तो यही रहता है ना आत्म कल्याण का। पर जैसे अपन वो भोजन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर अपने मुझसे जैसे ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ये शुभ भाव है, शुभ भाव। पर ये नहीं है कि इतना श्रद्धा नहीं आ रहा कि मैं सिद्ध के समाप्त, ऐसा नहीं आ रहा उस समय। लेकिन उस समय नहीं आ रहा ना, लेकिन आपके अंतर में तो वो बात श्रद्धा में बैठी है ना कि मैं सिद्धि हूँ। और ओम नमः सिद्धम की जो आप भाव भक्ति कर रहे हो, भोजन बनाते बनाते जो भाव भक्ति कर रहे हो, मोबाइल में सुनते सुनते आप नाच रहे हो, जैसे अब भी आज हम शाम को ओम नमः सिद्धम चल रहा था, तो ओम नमः सिद्धम की ध्वनि सुन के हम डोल रहे थे, तो वो जो शुभ रस आ रहा है वो शुभ रस है, वो आत्मा की साधना नहीं। ऐसा यथार्थ निश्चय होना चाहिए कि जो हम डोल रहे हैं, जो हम हिल रहे हैं, जो हम मगन हो रहे हैं, ये जो हमें धुन का आनंद आ रहा है, धुन से सुनने का आनंद आ रहा है, ये आत्म साधना नहीं है। हाँ, यहाँ विपरीत सिद्धांत में नहीं, लेकिन शुभ भाव, लेकिन ये भाव तो पकड़ में आना चाहिए कि इससे हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है, ये शुभ भाव नहीं। ये तो होता है कि मुक्ति होने वाली, पर ये चलता है कि भैया अपन इससे कोई दूसरे भाव में होते जा रहे हैं। नहीं, तो ये अच्छा है ना, आपको श्रद्धांत सही है, और आप ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप अशुभ में जाओ। बात तो ये है ना कि आपके अंतर में जो श्रद्धान है, आपके अंतर में जो निश्चय है, उस निश्चय को आपने अपने अंतर में बिठा के रखा है। अब वो निश्चय अपने अंतर में बैठने के कारण से आपके अंतर में अब आप अशुभ में थोड़ी जाओगे। अब ओम नमः सिद्धम की भक्ति आपके जीवन में होगी। क्यों होगी? क्योंकि पापों से बचने के लिए, और पापों से बच के ये जो आवृत्ति श्रावक होता है वो पापों से बचता है, और पापों से बच के बुद्धिपूर्वक सुख में प्रवृत्ति करता है, लेकिन उस सुख परिणाम को भी पूर्णता है भी जानता है, उसे उपाधि नहीं जानता। ये बहुत बड़ी बात है। और अच्छों केश नहीं होती है बात। क्या बात कैसे नहीं होती कि जीव मालूम क्या करने लगते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा कहते हैं। तो क्या होता है, अपने आप को शुद्ध मानने के कारण से उनके अंदर एक दोष प्रकट हो जाता है। क्या दोष प्रकट हो जाता है कि वो उस शुद्ध की पराकाष्ठा को नहीं जानते। शुद्ध जो सत्ता है, अपनी शुद्ध
सकता है, उसकी पवित्रता को अनुभव नहीं कर पाते, उस शुद्ध आत्मा के परम बोध को प्राप्त नहीं कर पाते। और वह क्या करते हैं, उस शुद्ध आत्मा के परम बोध से रहित अपने अशुभ की रुचि को बनाते हैं और फिर क्या कहते हैं, हम तो शुद्ध हैं, ये अशुभ करने वाले हम नहीं। तो यहाँ उनके लिए डांट पड़ती है, यहाँ उन पापी जीवों के लिए या उन देह बुद्धि आसक्त जीवों को डांट पड़ती है कि तुम कहते तो हो शुद्ध आत्मा हो, लेकिन रुचि लगते हो पापों की। उनका चारित्र मिथ्या, उनकी क्रिया मिथ्या, उनका जो व्यवहार चल रहा है वो दिखावा, वो मिथ्या है। लेकिन जो अपने आप को शुद्ध ही कह रहे हैं और शुद्ध ही मान रहे हैं और शुद्ध की रुचि रखे हुए हैं, उनके सहयोग में भी पाप आदि कर्म चल रहे हैं, तो फिर भैया उनका श्रद्धान सम्यक है। और आप कहते हैं कि चारित्र मोहिनी कर्म करें, अब वो अपनी रुचि से नहीं जा रहा, अब चारित्र मोहिनी कर्म की धारा आ रही है और बहा के ले जा रही है। दो स्थिति है जीव की, एक जीव की स्वयं की रुचि आत्मा की नहीं है, तो वो क्या करता है, स्वयं की रुचि आत्मा की ना होने के कारण से राग आदि विषय कसाय में उन्नत होके रुचि पूर्वक उसमें आचरण कर रहा है, या राग आदि कसाय में उन्नत होके नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा है, शुभ आदि क्रियाओं में, पुण्य की क्रियाओं में, नियम संयम में रुचि पूर्वक आचरण कर रहा है। और दोनों मिथ्या दृष्टि, ऐसा नहीं कि राग आदि विषय कसाय में जो रत हो रहा है वही अकेला, जो शुभ भाव में रत हो रहा है वो भी मिथ्या दृष्टि। क्यों मिथ्या दृष्टि भैया, क्योंकि उसके अंदर में अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान नहीं है, और त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान ना होने से, पापाचार की रुचि होने से या राग आदि पर्याय की रुचि होने से, राग का भाव तीव्र होने के कारण से वो अब कह तो रहा है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उसे आत्म तत्व की श्रद्धा नहीं है। यदि आत्म तत्व की श्रद्धा होती तो वो उस पर पदार्थ की रुचि छोड़ के अपने स्व स्वभाव में आचरण करने पे ध्यान देता, अपने स्वभाव की मान्यता बनाता। अब देखो दूसरे जीव को स्वभाव की मान्यता तो है कि मैं ध्रुवी हूं, मैं गायक ही हूं, मेरे अंदर में मेरा शुद्ध प्रकाशमान स्वभाव ही जगमगा रहा है, ऐसी आस्था भी, ऐसी प्रतीति भी है। लेकिन अब अंतर में पूर्व कर्मकृत चारित्र मोहि की धारा तीव्र है, तो क्या हो रहा है, अब ऐसा श्रद्धान होने के बाद भी चारित्र मोहिनी की धारा होने से, कसाय भाव का होने से उसका आत्म आनंद में मन नहीं लग रहा। अब आत्म आनंद में मन नहीं लग रहा तो क्या हो रहा है, थोड़ी देर मोबाइल का रस खींच के ले जा रहा है, थोड़ी देर किसी से बात करने का रस खींच के ले जा रहा है, थोड़ी देर किसी से यहाँ वहाँ उलझने का रस खींच के ले जा रहा है, थोड़ी देर इस विषय में रम लिए, थोड़ी देर इस विषय में रम लिए, यहाँ वहाँ चक्कर लगा के आत्मा में रस न आने के कारण से वे जीव यहाँ वहाँ भटक रहा। श्रद्धा तो तत्व की करके बैठा, लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म की धारा वेग आने से, कसाय आदि का वेग आने से, काम वासना विषय भोग क्रोध मान माया लोभ इन चारों पांचों कसायों में से, चारों कसायों में से किसी भी एक कसाय आदि के उदय में वो वहां चला जा रहा है। क्यों वहां चला जा रहा है, क्यों वहां चला जा रहा है, क्योंकि तत्व का श्रद्धानी तो है, लेकिन अभी ज्ञान अमृत में अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव उसे प्रकट नहीं हुआ, और उस अतीन्द्रिय आत्म तत्व का अनुभव प्रकट न होने के कारण से वो विषय कसाय आसक्ति में बहता जा रहा है। भाई तत्व का श्रद्धानी तो क्यों बह रहा है, तत्व का श्रद्धानी तो बह क्यों रहा है, श्रद्धान गुण में निर्मलता आई है, चारित्र गुण में निर्मलता थोड़ी ना, जीव यही नहीं समझता। श्रद्धान गुण की निर्मलता और चारित्र गुण की निर्मलता का भेद नहीं समझता। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं कि नहीं, कि आचार्य भगवंतों ने मोहिनी कर्म के दो भेद करे क्यों, कभी इस बात को ध्यान दिया कि आचार्य भगवंतों के अपन जब कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं तो मोहिनी कर्म के दो हिस्से क्यों करे जाते हैं, एक हिस्से को दर्शन मोहिनी के खाते में क्यों रखा जाता है और एक हिस्से को चारित्र मोहिनी के खाते में क्यों रखा जाता है, दो हिस्से क्यों करे जाते हैं, क्योंकि एक दर्शन मोहिनी कर्म का जो पहला हिस्सा है वो आपकी रुचि अर्थात वह आपकी मान्यता का, वह आपके श्रद्धान का हिस्सा है, और दूसरा जो हिस्सा है वो कसाय का, आपकी आसक्ति का हिस्सा है। दो हिस्से हैं दर्शन मोहिनी कर्म के, एक तत्व के श्रद्धान की विपरीतता रूप और एक उसके आचरण रूप, दो हिस्से हैं। अब दो हिस्से में क्या होगा, तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, मार्ग की बात बता रहे हैं। जो जीव प्रथम भूमिका में आत्म तत्व का श्रद्धान करेगा, तत्व की रुचि लगाएगा, यदि उसके पूर्व शुभ संस्कार नहीं है तो
क्या होगा? जब जीव तत्व की रुचि लगाएगा, आत्म तत्व की रुचि लगाएगा, आत्म तत्व का अभ्यास करेगा, मैं प्रकाली आत्मा हूँ ऐसी शुद्धि करेगा। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ मानने से, अब सम्यक दर्शन नहीं हुआ जीव को, तो तत्व की रुचि लगाएगा, आत्मा की चर्चा सुनेगा, आत्मा की चर्चा करेगा, स्वाध्याय पढ़ करेगा, ग्रंथों का चिंतन पढ़ करेगा, सामायिक करेगा, जाप करेगा। अब ये सब काम तो करेगा भैया। अब जब आत्मा की रुचि लगा रही है, तत्व का श्रद्धान कर रहा है, तो ये सारे काम तो करेगा। लेकिन ये सारे काम करते हुए जो उसके चारित्र मोहिनी कर्म के उदय हैं, ऐसा थोड़ी ना कि वो दुकान नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी कि वो रोटी नहीं बनाएगा, ऐसा थोड़ी ना जो उसका इंद्रिय विषयों का रस है, मान लो उसे किसी चीज का व्यसन है, मान लो पान खाता है, तो ऐसा थोड़ी ना पान खाना आज छोड़ देगा। क्यों नहीं छोड़ पाएगा भैया? क्योंकि वर्तमान में उस समय दर्शन की पर्याय प्रकट नहीं हुई। एक कारण ये भी मान लो आप, समय दर्शन की पर्याय प्रकट हो भी जाए तो अभी उसकी सत्ता में समय दर्शन की पर्याय अंतर मुहूर्त होके छूट जाएगी। समय दर्शन होगा तो उसकी पर्याय अंतर मुहूर्त में आके छूट जाएगी। उसके बाद वापस वो मिथ्यात्व गुण स्थान में आ सकता है, और मिथ्यात्व गुण स्थान में आने के बाद भी उसका श्रद्धान तो वो तत्व के सम्मुखी करने की कोशिश करेगा ना, अभ्यास तो यही करेगा ना कि आत्म तत्व का श्रद्धान बढ़ाना है, अपने सम्यक को पुष्ट करना है, अभ्यास तो इसी ओर करेगा ना। लेकिन चारित्र मोह की बलवत धारा के कारण वो आपको इंद्रिय विषयों में बहता हुआ भी दिखाई देगा। अभी आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये ज्ञानी हो गया है, इतनी सामायिक कर रहा है या इतने पाठ कर रहा है या इतनी तत्व चर्चा कर रहा है तो फिर ये इंद्रिय विषय रूप परिणमन कैसे कर रहा है। आप उसे ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दोनों गुण का परिणाम अलग अलग, और अभी वो अपने तत्व के श्रद्धान का अभ्यास कर रहा है। अभी संयमी नहीं हुआ, अभी छठे सातवें गुण स्थान में नहीं है, वो अभी पांचवें गुण स्थान में नहीं है। अभी वो आवृत सम्यक दृष्टि, यदि सम्यक दर्शन सहित है तो आवृत सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दर्शन होकर छूट गया है तो क्या है वो सादी मिथ्या दृष्टि है। मतलब एक बार आत्मा की अनुभूति प्राप्त करके वापस मिथ्या गुण स्थान में आ गया है। अभी उसका आचरण कैसा भी हो सकता है, अभी उसका आचरण कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसकी रुचि तो अपने अंतर की जग गई है। इसलिए वो धीरे 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 तत्अभ्यास करता हुआ ही दिखाई देगा। एक दिन में बदलाव नहीं आता। अपन क्या सोचते हैं, यहाँ आत्मा आत्मा सुना और यहाँ हाथ पे हाथ रखे और आत्मा का आनंद ले मोक्ष चले जाए। अपन ऐसा नहीं होता। अपन क्या करते हैं, लोगों की साधकों को देखने की दृष्टि क्या है। जैसे आप हमें देखते हो तो आप हमें कैसे देखते हो, ये सफेद कपड़े पहनते हैं, ये व्रत ले रखा है, एक टाइम भोजन करते हैं, कितने अच्छे हैं, ऐसे देखते हो। और सब ऐसे ही देख के क्रियाओं के पीछे भग रहा है कि ये इतनी अच्छी क्रिया कर रहा है, ये अच्छी क्रिया कर रहा है। किसी को ये समझ में नहीं आता कि वो तत्व श्रद्धान किसके पास है, वो तत्व श्रद्धान की बलवत्ता किसके पास है। वो तत्व श्रद्धान का जो शोर होता है, जो आत्मा की झंझनाती हुई जो शक्ति उछलती है, वो शक्ति कहाँ उछलती है, वो अंतर में अपने स्वभाव का अस्तित्व कहाँ व्यक्त करता है। पढ़ता जरूर है, क्या करता है कि भैया 9वें ग्रह तक गया शुभ क्रियाएं करके, लेकिन उसके बाद भी आकर्षण उसी शुभ क्रियाओं के प्रति होता है। तत्व के श्रद्धान के प्रति जीव का आकर्षण नहीं होता। कारण क्या है, क्योंकि जीव की क्रिया करने के अनादिकाल के संस्कार है। मुनि अनंत बार बन गया तो मुनि बनने के संस्कार हैं, लेकिन आज तक तत्व का श्रद्धान नहीं किया तो तत्व का श्रद्धान करके रखने के संस्कार नहीं। जैसे आप भी अभी सामायिक में आंख बंद करके बैठने के संस्कार है, और कोई सामायिक में आंख बंद करके बैठा रहेगा तो आप उसे धर्मात्मा समझोगे, कितना धर्मात्मा है, जबकि वो तो अपने मंद कसाय के परिणामों का आनंद ले रहा है, सुख कसाय के शांति के परिणामों का आनंद ले रहा है। उसके पास आत्मा जैसी कोई वस्तु हो या ना हो इसका कोई पता नहीं। तो भैया दम किसमें है, दम उसमें हो सकती है जो बाहर खड़ा होकर फालतू बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये प्रतीति बरकरार है कि इस होने वाले परिणाम से मेरी ध्रुव चेतना भिन्न ही है। ऐसी परम प्रतीति जो जिसके अंदर विराजमान है, वास्तव में वो श्रेष्ठ है हाथ पे हाथ रखे बैठे वाले से। लेकिन आप किसको प्रशस्ति पत्र किसको दो बताओ? यदि कोई बहुत सारे नियम व्रत कर रहा हो, खूब सारे उपवास कर रहा हो, साधु बन गया हो, साधु बनने की तैयारी कर रहा हो,
खूब सारे नियम व्रत उसके जीवन में हो, आप उसे महत्वपूर्ण दोगे या जिसकी चर्चा सुन के या जिसके निमित्त से आपको तत्व का उछाल आता है, जिससे आपके अंदर तत्व का जागरण आया, उसको महत्व दोगे? नहीं दोगे। अरे हमारा तो जीवन भर का अनुभव कि जीव उसको महत्व नहीं करेंगे। जो तत्व के श्रद्धान को बलवत कर रहा है उसे महत्व नहीं करेंगे, जिसकी बाहर की क्रिया दिख रही है उसी को महत्व करेंगे। ये जीवन भर का अनुभव है हमारा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जीव के संस्कार से संस्कार मैच करते हैं और अनादिकाल से स्वभाव में रमण करने के जीव के संस्कार हैं, तो जीव के उस स्वभाव के संस्कार जो अनंत काल से करने के हैं, उन्हें सामने वाले की क्रिया रूप संस्कार आकर्षित करते हैं। उसे तत्व का श्रद्धा नास्ता पकड़ में ही नहीं आया। वो उस सूक्ष्म तत्व को, जो अतीन्द्रिय आत्मा है, जीव उस सूक्ष्म तत्व को पकड़ने की कला जानते ही नहीं है। वो तो सब आत्मा की बात करते हैं। जैसे लोग कहते हैं यहाँ चले जाओ तो भी आत्मा की बात, वो भी तो आत्मा की बात बता रहा है, ये भी तो आत्मा की बात बता रहा है। अरे भगवान जी, आत्मा की चर्चा तो हिंदुओं में भी हो रही है, मुसलमानों में भी रू के हो रही है। कह रहे हैं कि इस जगत में सारे जीव आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की चर्चा अकेले करने से थोड़ी ना कोई बात तो ये बात तो वहां दम की दमदार है, बात तो महा ठोस है, बात तो महा मजबूत है कि आपको क्रियाओं को छोड़ के, स्वभाव को छोड़ के तत्व की पकड़ किसने कराई या तत्व की पकड़ किससे हुई? आपने तत्व को कैसे जाना? जिस साधन से आपने तत्व को जाना, बस वही सर्वत्र है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मुनि व्रत धार अनंतवार ग्रेवक उपजायो, लेकिन सम्य ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। इस जीव ने बिना पर द्रव्य से भिन्न अपने चैतन्य तत्व को स्वीकार किए बिना एक क्षण के लिए भी सुख नहीं पाया। और जब तक ये मान्यता पक्की नहीं होगी तो अपने जीवन में व्रत भी आ जाए, संयम भी आ जाए, सामायिक भी होने लगे, शांति मिलने लगे और स्वभाव रूप बहुत सारी अनुभूति भी होने लगे, अपन ध्यान भी लगाने लगे, अपने को तत्व चर्चा का आनंद भी आने लगे, फूलना का आनंद भी आने लगे, ये सब निरर्थक हो जाने वाला है। अर्थात ये सब स्वभाव रूप परिणमन होके पुण्य फल देके चले जाने वाला। लेकिन काम तो आपके उतना ही आएगा जितना मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूं, जितनी ज्वलंत शक्ति आपके अंतर में, आपके ध्रुव तत्व स्वभाव के प्रति जल गई ना, सिर्फ काम उतनी आएगी, बाकी सब छूट जाएगा। अब जे रहे समझ में नहीं आता। ये चर्चा करें ना, वैसे हम 90% इसी विषय को उठाते हैं, लेकिन हम ये चर्चा करते हैं ना तो लोगों को चाहिए पड़ता सुख का। भैया कुछ क्रिया तो बताओ, थोड़ी यहाँ वहाँ की बात तो बताओ। जैसे आज हमने बढ़िया अकंपना 4 स्वभाव से घटा के करी, तो आनंद तो आता है, लेकिन फिर भी क्रियाओं का रस की जहाँ बात आती है, महाजीव सब तत्व सब भूल जाते। कारण क्या? कारण बताओ, कारण तत्व क्यों भूल जाते? संस्कार। उसके संस्कार ही सबसे प्रभावित होने के, और वो संस्कार क्योंकि सब उसकी हैबिट है। आप सोचते हो कि जैसे कि आप ऐसा कहते हो ना, ये मुनि हमसे तो अच्छे, जैसे ये तो सब भ्रष्ट हैं जो दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई द्रवलिंगी मुनि हो और खूब द्रव साधना कर रहा हो, आपको हमसे तो अच्छा काम कर रहा है ना, लगता है तुमसे अच्छा नहीं, वो तुमसे घोर निकृष्ट है। क्यों क्यों? वो तो शुद्ध महाव्रतों को पाल रहा है, हमसे निकृष्ट कैसे? अरे तुम तो यहाँ शुभ अशुभ से भिन्न में आत्मा हूं ऐसी बात भी सुन रहे हो, वो तो शुभ क्रिया को कर रहा मैं हूं ऐसे ही मान रहा है। तुम तो चौथे गुण स्थान वर्ती भी हो सकते हो वेद ज्ञान होने के कारण, लेकिन वो नियम से घोर मिथ्या दृष्टि ही है जिसका 3 काल में कल्याण होने वाला नहीं। लेकिन तुम क्या कहोगे? हमसे तो अच्छे भैया जी, हमसे तो अच्छे। क्या अच्छे भैया जी? भैया सफेद कपड़े पहनते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, प्रवचन करते हैं, हमसे तो अच्छे है कि नहीं? तुमसे अच्छे कि नहीं? क्या तुमसे ज्यादा भ्रष्ट है? क्या है भैया? क्या तुम्हें अच्छी बात सुनाते हैं, अच्छी बात बताते हैं, लेकिन उनके अंदर में खुद दो श्रद्धा नहीं है। बातें अच्छी करने से भैया जी अच्छे नहीं होते। बात तो दम तब है जब उनके श्रद्धान में इतनी बलवत्ता हो। वो कौन से श्रद्धान में? तत्व के श्रद्धान में, क्रिया के श्रद्धान में नहीं, बाहर के व्यवहार के श्रद्धान में नहीं, वहां कि ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है या इसके झुकना है उसको, ये नहीं, वो तत्व श्रद्धान में जहां नीचकता हो,
जहां तत्व की गहरी पकड़ हो कि ये बाहर का सारा शरीर आदि व्यवहार तो सब भिन्न है, मैं तो त्रिकाली चैतन्य आत्मा हूं, जहां निःशुद्ध आत्म तत्व की गहरी पकड़ हो, वहां 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 तत्व की मान्यता से, वहां तत्व के श्रद्धान से उससे मोक्ष मार्ग चलता है। ना भाव से चलता है, ना क्रिया से चलता है, क्योंकि भाव भी एक समय की भाव कर्म की पर्याय है और क्रिया भी मन वचन काया का परिणाम है। मोक्ष मार्ग चलता सिर्फ पहला श्रद्धान, फिर श्रद्धान के साथ होता है ज्ञान, और फिर ज्ञान के उपरांत होता है चारित्र। यदि कोई कहे चारित्र पहले हो गया तो झूठा, कोई कहे ज्ञान पहले हो गया तो झूठा। पहले तो वो अपने अंतर में पर द्रव्य से भिन्न आत्मा की मान्यता का ही अवतार होता है, उसके बाद दूसरा कोई काम होता है, और वो भी हल्की पतली नहीं, ठोस, जो हर समय एक ही बात रटे, वो क्रियाओं के ऊपर और आकर्षण ही नहीं होता उसका, वो जो हर समय एक ही बात रटे कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव मैं ध्रुव हूं, और बाहर की सारी क्रियाएं सहज होती जाए, करनी ना पड़े, विकल्प ना हो, उनकी योजना ना हो, बाहर का शुभ आचरण सहज होता जाए, और अंतर में ध्रुव की लगन लगी रहे, ध्रुव की लगन लगी रहे, ध्रुव मात्र का निश्चय बना रहे, उसका नाम है श्रद्धान। अब ये बात नहीं आएगी समझ में? नहीं आएगी ना समझ में? आएगी कि नहीं समझ में? हम कह रहे हैं ना, ये विषय हमारा सबसे प्रिय विषय है, और आप जब भी हमें सुनोगे आपको इसकी झलकन जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि तत्व श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग होते हैं, और तत्व श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो बहुत अच्छी बात बताते हैं। यदि कोई शराबी, उदाहरण देते हैं, उसके बाद फिर हम समझाते हैं आपको, बहुत अच्छी बात। यदि कोई शराबी हो और उसे शराब पीने की आदत है, वो शराब पीने के लिए एकदम बिल्कुल दीवाना हो, दिन में बहुत शराब पीता हो, शराब के बिना उसका जीवन ना हो। यदि कोई शराबी हो और शराब के बिना उसका जीवन ना हो, अब यदि उस शराबी को आप ये बात समझा दो, अच्छे से समझा दो कि शराब पीना तेरे लिए महा अनिष्टकारी है, और शराब पीने से तेरी दोनों किडनी फेल हो जाएंगी, तेरा लीवर फेल हो जाएगा, और तू जल्दी मर जाएगा। अब उसे ये बात आप बहुत अच्छे से समझा दो, कितने अच्छे समझा दो, बहुत अच्छे समझा दो। अब वो इस बात को स्वीकार भी कर ले कि हाँ वास्तव में शराब पीने से मेरी किडनी फेल हो जाएगी, मेरा लीवर भी खराब हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अब तो बताओ, इस बात को स्वीकार करने की कितनी देर बाद वो शराब छोड़ देगा? हाँ, वो कैसे नहीं छोड़ेगा? कहाँ नहीं छोड़ेगा? क्यों नहीं छोड़ेगा, बस इसका जवाब दे दो हमें, और यदि आप समझ गए तो आप समझ जाओगे हम क्या समझा। क्यों नहीं छोड़ेगा? कईयों को समझा चुके ये सब बात। जवाब सही ना कर दो हम, क्यों नहीं छोड़ेगा? और उससे बड़ी रुचि लगे उसे, बड़ी चीज की पकड़ है। भगवान जी, वो जो शराब के नशे में धुत है, जो मोह नींद के जोर में सोया हुआ है, जिसने देह से भिन्न उस वीतराग तत्व को पृथक अनुभव ही नहीं किया, जिसने देह से भिन्न उस चेतन आत्मा को स्वीकार ही नहीं किया कि मैं इस अचेतन जड़ से भिन्न चैतन्य आत्मा हूँ, जिसने इस चैतन्य तत्व को नहीं जाना, उसकी वो ही शराबी ऐसी दशा है। कितना ही वो कहता है कि हमने व्रत ले लिए, हमने नियम ले लिए, हमने संयम ले लिए, हमने क्रिया कर ली, हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, वो मोह के अंधेरे में 11 अंग 9 पूर्व का पाठी और 28 मूल गुणों का पालन करने वाली की दशा वो ही शराब पीने वाली दशा। लेकिन वो शराब बोध का है, बदबू नहीं मारती। कितना संसार खतरनाक उदाहरण है ये, अच्छे उचक जाते हैं उदाहरण, और वो बोध का है, बदबू नहीं मारती। और जो देसी ठहर ना, अशुभ वाला, 7 व्यसनों वाला, पापों वाला, ये देसी ठहर रहा है, नशा इसमें भी आता है और नशा उसमें भी आता है, लेकिन वो देसी ठहरा होने से दुनिया को अशुभ दिखाई देता है, दुनिया उसे धिक्कारती है, और वो बोध का होने से किसी को पता नहीं लगता। कितनी सी बात है तो दोनों नशा, दोनों संस्कार है, चाहे वो है दोनों संस्कार, और ये दोनों संस्कार ही जीव को अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करा रहे।
और यदि छूटना है तो एक ही उपाय है, एक के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में, इन तीनों लोकों में कोई एक के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। और वो एक उपाय है, इन सब शुभ अशुभ भाव से, मन वचन काय की शुभ अशुभ प्रवृत्ति से, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छे बुरे की मान्यता से हटके मैं ध्रुव प्रकाली आत्मा हूँ, इस तत्व के श्रद्धान और इसकी प्रतीति के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो इस संसार चक्रव्यूह से तुम्हें बाहर निकाल सके, कोई दूसरा रास्ता नहीं। और ये शुभ भाव का जो आनंद आता है ना, ये भी धोखा है, पूर्णता धोखा है। ये रस आता है ना, ये भी धोखा है। सत्य तो मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, इसके अलावा बाकी सब झूठ है। और ये ऐसी प्रतीति नहीं आती तो मान लो आप धोखा दे रहे हो अपने आप को, अपनी आत्मा। जैसे अपन ने खूब भक्ति करी, खूब आनंद, आज तो खूब आनंद आ गया भैया, खूब आनंद आ गया, आज तो इतना आनंद आया, आज तो इतना आनंद आया, आज तो इतना आनंद आया कि ना आज की आनंद की पराकाष्ठा ही नहीं है। कहा भैया काय का आनंद आया, खूब भक्ति करी, खूब पूर्ण पड़ी, खूब बढ़िया आनंद से भक्तियों से अपने पूर्ण पड़ी, खूब अच्छे प्रवचन सुने, आशी तत्व चर्चा तो खूब भाग गई। इससे क्या हुआ? मात्र शुभ पुण्य बंध, मंद कसाय हुई, पुण्य का बंध हुआ, देव आदि गति बन गई, लेकिन मोक्ष आदि का कोई उपाय नहीं। मोक्ष का उपाय तो उसी पर होगा जिस पल तुम उस शुभ क्रिया से भी भिन्न मैं त्रिकाली आत्मा हूं ऐसा वेदन करोगे। जो गुरु माई ने कहा, तू स्वयं भगवान। जिस समय तुम उस परमात्म पद की प्रतीति करोगे, उस समय तुम्हारा सम्यक निर्मल है, वो बाकी सब पुण्य पाप की क्रिया। लेकिन जीवों का रास्ता में आता है इसी में। अब डीजे लगवा दो, अभी आर्गन लगवा दो, अभी डीजे लगवा दो, भक्ति करवा दो, सब तन में। लेकिन अभी आप तत्व की बात करो, बढ़िया गोष्ठी रखवाओ, फिर देखो खाली मैदान, खाली तो मैदान खाली है। तो कारण क्या है? कारण इतना है कि जीव को तत्व की प्रतीति लगना। इस ये बात याद रखो, अनंत काल में जीव ने भैया 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी होके 28 मूल गुणों का अनंत बार पालन कर लिया। तो मतलब जीव ने क्या नहीं कर लिया? 9वें ग्रह तक चला गया तो जीव ने क्या नहीं कर लिया? सब तो कर लिया। पुण्य भी उत्कृष्ट जाति का कर लिया और पाप भी उत्कृष्ट जाति का कर लिया। लेकिन अनादि अनंत काल से जीव ने मात्र इस शरीर से भिन्न आत्मा को अंतर में स्वीकार नहीं किया। और कभी इस आत्मा की बात सुनी भी, अच्छी भी लगी, तो इसने इसकी दृढ़ मानता पे ध्यान नहीं दिया, इसकी दृढ़ प्रतीति पे ध्यान नहीं दिया। आत्मा की बात अच्छी लगी तो क्या कर लिया? थोड़ी सी आत्मा की बात अच्छी लगी, थोड़ा सा वैराग आया तो कपड़े मत उतार के और मुनि चर्या पालन करने लगा। तो मुनि चर्या पालन करने में इतना मगन हो गया, इतना मगन हो गया, इतना वर्णन आ गया कि वो आत्मा तो कहीं और पड़ी रह गई, जो रुचि पढ़नी थी वो तो कहीं और पड़ी रह गई, जो तत्व श्रद्धान होना था वो तो कहीं और पड़ा रह गया। उस क्रिया में इतना मदहोश हो गया, उस स्वभाव में इतना मदहोश हो गया कि मूल को भूल गया और भूल में लग गया। तो फिर वो नौवें ग्रह की यात्रा करके देव एक इंद्रिय गया, क्योंकि वो आत्मा की जो दृढ़ प्रतीति आनी थी वो आई नहीं, जो सत्य श्रद्धान होना था वो हुआ ही नहीं, जो स्वानुभूति का मार्ग बनना था बना ही नहीं। फिर घूम फिर के और वापस आ गया। 6.7 गुण स्थान में शुद्ध उपयोग की दशा बनी तो बनी नहीं। शुभ क्रिया में लगा रहा, बाहरी क्रिया में लगा रहा, शुद्ध उपयोग हुआ नहीं, और शुद्ध उपयोग हुआ नहीं तो वापस स्वर्ग गया और एक इंद्रिय पर्याय में चला। ये है अनादि का क्रम, और ये क्रम अनादि चल रहा है। कारण कितना है? एक ध्रुव की प्रतीति नहीं है, बाकी सब। ये चर्चा समझ में नहीं आती, ये चर्चा पकड़ के बाहर है। क्यों जीव को लगता है नहीं हम तो आत्मा को पकड़ के चलेंगे। जब हम इस मार्ग में लगे थे, सही कह रहे हैं, छिंदवाड़ी के सामने बैठ के, और आज 8 साल होगा जब हम इस मार्ग में लगे थे, हमें ये आत्मा का मार्ग इतना सरल लगता था, इतना सरल लगता था, ऐसा चल लगता था कि हम इसे पकड़ के चलेंगे। लेकिन जब हमने आत्मा को पकड़ा तो हमारा चारित्र 1% नहीं हो पाया। ये बात समझ में नहीं आई कि आत्मा पकड़ना, चारित्र छूट रहा। और जैसे ही चारित्र को पकड़ा तो उन क्रियाओं में इतने निमग्न हो गए, इतने निमग्न हो गए, सब करके देखा कि वहां आत्मा का अंश नहीं रह गया, फिर वहां स्वभाव का रस ले गया, सिर्फ स्वभाव का खेल रह गया। तो जब ये बात अंतर पकड़ में आई कि जीवात्मा अनंत बार स्वभाव का खेल खेल लिया, अब मध्यस्थ भाव में रहो, भूमि का जैसी वैसी रहो, पहले तत्व का दृढ़ श्रद्धान जगा लो, इसके बाद आगे बढ़ना। और इस श्रद्धान के बिना आगे बढ़ गए
तो जो बर्डन लेके चलोगे तुम समाज का, लोग देख रहा है, या जो बर्डन लेके चलोगे सब क्रियाओं का कि हमें इतनी क्रियाएं करनी है, उस बर्डन में पूरा जीवन निकल जाएगा। और वो मूल का जो मूल है अंतर में, उसका अस्तित्व, उसका जो सहकार जैसा होना चाहिए इस भूमिका में, सम्यक दर्शन की जैसी निर्मलता होनी चाहिए, वैसी निर्मलता जीवन में नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रिया में कोई ना कोई जान में रह जाओ। इसलिए आगे बढ़ने के पहले ये निश्चय है कि जब तक छह उपसमिक सम्यक दर्शन की स्थिति क्लियर ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना। उपसम की तो हो गई अब की, छह उपसमिक सम्यक दर्शन की स्थिति क्लियर नहीं हो जब तक आगे नहीं बढ़ना। क्योंकि बिना छह उपसम सम्यक दर्शन के ना छह उपसम चारित्र होगा, और जब तक छह उपसम चारित्र नहीं होगा तो ना पांचवा गुणस्थान होगा, ना छठा गुणस्थान होगा, ना सातवां गुणस्थान। क्योंकि पांचवें गुणस्थान से एक देश छह उपसम चारित्र चाहिए, और छठे सातवें गुणस्थान से छह उपसम चारित्र चाहिए ही चाहिए। बिना सामायिक चारित्र के छठा सातवां गुणस्थान होने वाला नहीं। छेदो स्थापना चारित्र के बिना, तीन चौकड़े कसाय के बिना छठा सातवां गुणस्थान होने वाला नहीं। इसलिए चारित्र की निर्मलता चाहिए, और वो तब आएगी तब ये छायोपसमिक सम्यक तो हो, तब तो छायोपसमिक चारित्र आएगा। और छायोपसमिक सम्यक ना होगा तो छायोपसमिक चारित्र कहां से ले आओ? क्या करना है? उपसम सम्यक मतलब एक समय की निर्विकल्प अनुभूति होने के बाद उपसम सम्यक दर्शन जाता जाता रहता है अंतर मुहूर्त, और अंतर मुहूर्त होने के बाद नियम से उपसम सम्यक या तो छूटता है या तो क्षयोपसम सम्यक रूप परिवर्तित होता है। दो ही कारण, दो ही काम हो सकता है। जब आपको आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति बनी, काय की निर्विकल्प अनुभूति? शुद्ध आत्मा निश्चय में आपने अपने अंतर में अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान सिद्धों के समान उस परम चतुष्टय को कुछ क्षण के लिए आपने स्वानुभूति में लिया। वो स्वानुभूति का जो निर्विकल्प अनुभूति का जो काल है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट के अंदर अंदर का होता है। और इस पंचम काल में जब भी होता है जीवों को एक समय, दो समय, चार समय, छह समय, एक सेकंड हो जाए, 2 सेकंड हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। किसी बिरले जीव को इससे ठहर जाए, एक आध मिनट ठहर जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक आध मिनट बहुत बड़ी बात है किसी को ठहर जाए तो ये उपसम सम्यक की जो अनुभूति की दशा बनती है वो मिनट 2 मिनट की खेल है वो तो, और इतनी देर हुआ और वो अंतर मुहूर्त के बाद नियम से छूटा। अब इसके बाद जीव का या तो छह उपसम में बदलना चाहिए, या वो सम्यक दर्शन छह उपसम सम्यक दर्शन में बदले, और या तो नियम से मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा और वह जीव पहले गुण स्थान में चला जाएगा। अभी छह उपसम सम्यक दर्शन क्या है भैया? छह उपसम सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दो प्रकृतियां नीचे दबी रहे और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय हो। यहाँ चल में लगाड़ दोष लगते हैं, मतलब सिद्धांत चलायमान भी होता है। यहाँ चल मल, यहाँ 25 मल दोषों में किसी एक दोष का उदय भी रह सकता है। और आगाड़ अर्थात बूढ़े की जैसी लाठी हिलती है ना, ऐसे बूढ़े की लाठी के हिलने के समान सम्यक दर्शन अचल नहीं होता। नाना प्रकार के दोष लगते रहते हैं, जैसे अन्न मत प्रशंसा आदि की को थोड़े बहुत दोष लगते रहते हैं। तो ये प्रशंसा आदि के दोष लगते हैं, वर्तमान में लगते हैं। छाया सम्यक दर्शन होना नहीं है पंचम का, लेकिन इस भूमिका का तक आने के बाद ही आगे के गुण स्थान हो सकते हैं। या तो उपसम सम्यक दर्शन काल में छठे सात में चले जा, उसके बाद नीचे गिर जा, या फिर ये छह उपसम सम्यक दर्शन होना चाहिए, क्योंकि छह उपसम सम्यक दर्शन होने के बाद ही आप छह उपसम चारित्र के अधिकारी होंगे। तो अभी ये स्थिति क्लियर नहीं हो रही। स्थिति क्लियर नहीं हो रही मतलब अभी उपसम के कारण प्रतीति तो है, लेकिन छह उपसम सम्यक दर्शन की स्थिति क्लियर नहीं हो रही। स्थिति क्लियर नहीं हो रही मतलब जो छह उपसम सम्यक दृष्टि के लक्षण है यदि व्यवहार से देखे जाए तो पूरे मिल रहे हैं, लेकिन छह उपसम सम्यक दृष्टि को हर 6 महीने में वो निर्विकल्प अनुभूति जैसी हुई थी वैसी फिर रिटर्न आना चाहिए, ये लक्षण नहीं मिल रहा। सिर्फ इतना था, एक लक्षण नहीं मिल रहा, बाकी पूरे टंच है। लेकिन छह उपसम सम्यक दृष्टि को जो अनुभूति उसने एक समय की महा करी थी वो अनुभूति लौट के आना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। तो छह उपसम सम्यक दृष्टि, जब तक वो अनुभूति नहीं आ रही 6 महीने में वापस लौट के, तब तक आपका छह उपसम सम्यक दर्शन क्लियर नहीं। इसलिए आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ गए तो मुंह की खाओ। इतना तो सूक्ष्म है, इतना तो सूक्ष्म है जैन धर्म, इतना तो सूक्ष्म है आगम का मार्ग, लेकिन लोग प्रतिस्पर्धा में
हमने इतनी प्रतिमा ले ली, हमने इतने व्रत ले रहा है, हमने इतने नियम ले रहा है, हमने कपड़े उतार रहा है, हमने पीछे ले ली, ये प्रतिस्पर्धा का मार्ग बना लिया। थोड़ा एक आपने बोला ना आगे और मत बढ़ना, इसके पहले की थोड़ी सी बात दोबारा। आगे ना बढ़ना मतलब जब तक ऐसी अंतर की भाव स्थिति क्लियर ना हो तब तक आप महाव्रत लेके मत बैठ जाना, बराबर, ऋषि कमंडल लेके मत बैठ जाना। बहुत बढ़िया। क्योंकि यदि आपकी अंतर की स्थिति बेसिक मजबूत नहीं हुई और आपने बाहर में क्रिया ले ली तो फिर आप समाज का भार ढोगे नौकर बन के, और कोई काम होने वाला नहीं। इसीलिए कारण स्वामी ने 60 वर्ष के बाद हाँ। मुनि अवस्था ली। उन्होंने अपनी अंतर परिपक्वता से लिया था जो भी लिया, बराबर, अपने मोह राग के बंधनों को छोड़ के लिया था जो भी लिया था। जब तक वहां से मोह था तब तक सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक नहीं ली थी दानंद स्वामी ने, इतने सूक्ष्म साधक थे। जबकि 11 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन हो गया था, 6 सम्यक दर्शन हो गया था उन्हें। उसके बाद उन्होंने 30 वर्ष की उम्र तक हाथ नहीं डाला साध्वी प्रतिमा। क्यों नहीं डाला? जंगल में लेके, और जंगल में ध्यान करते थे, 15-16 साल की उम्र में गुफाओं में ध्यान करते थे, शेर चीता के सामने ध्यान करते थे, फिर भी साध्वी प्रतिमा में हाथ नहीं डाला। जबकि जहर पिलाने जैसे अतिशय हो गए थे, लोग भगवान कहते थे, भगवान तारण स्वामी बचपन से, उन्होंने 30 साल की उम्र तक हाथ नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि जब तक शायद सम्यक दर्शन की उन्हें स्थिति सामने नहीं दिखी और उन्होंने जब तक 6 सम्यक दर्शन को अपने क्लियर नहीं कर लिया तब तक उन्होंने संयम में हाथ नहीं डाला। क्यों? क्योंकि 6 चारित्र के बिना आगे बढ़ नहीं सकते। जब उन्होंने देखा कि 6 चारित्र की स्थिति क्लियर हो गई, अंतर में प्रतिमाओं को साध लिया, अंतर में प्रतिमाओं का स्वरूप साध लिया, 3 टाइम की समय करने लगी, प्रोषद पूर्वक उपवास होने लगा। अरे घर में रहते हुए 3-3 दिन का उपवास करते थे, प्रोषद पूर्वक उपवास होने लगा, पर्व के दिन निराहारी रहने लगे, निर्जल रहने लगे। जब उन्होंने अपनी स्थिति देखी उसके बाद साध्वी प्रतिमा ग्रहण करी, और साध्वी प्रतिमा वाला 3 दिन आहार नहीं करता अपर्वों के दिन, मतलब एक दिन पहले आहार हो जाए तो फिर वो आहार में जो जल लिया फिर वो दूसरे उस दिन पूरा दिन, दूसरा पूरा दिन और तीसरे दिन आहार चर्या के समय, मतलब 48 घंटे से भी ज्यादा का उपवास है। तो वो अंतर की जब स्थिति क्लियर हुई उनकी तब संयम के मार्ग में आगे बढ़े, और नहीं हुई तो फिर देख लो जिन्होंने अभी बिना स्थिति क्लियर के ले लिया क्या कर रहे हो, 2 लट पकड़ाने की ढेर है, बस कर क्या रहे अपने नहीं रहा। सीधी बात है, सामने अपने सामने समाज का परिवेश है, अपने सामने पूरी दुनिया का परिवेश है। ये परिवेश विकृत क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अपनी भूमिका से ज्यादा कंधे पे वजन उठाओगे तो कसाय कहीं ना कहीं तो निकलेगी। बराबर, तुम यदि घर छोड़ के जंगल में भग जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक मोह के परिणाम है, तो तुम अपनी पत्नी से बच्चों से मोह नहीं करोगे, तुम्हारे जानवरों से मोह हो जाएगा, पशु पक्षी से मोह हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा जैसा कर्मोदय है वो घर में भी निकलेगा, क्योंकि कर्मोदय तुम्हारे भागने से भगने वाला नहीं है। तुम जंगल में भी भाग जाओगे तो कर्मोदय तुम्हारे साथ जाएगा। कर्मोदय पीछा छोड़ने वाली वस्तु नहीं है, तुम जहाँ जाओगे वहां तुम्हारे साथ चलेगा, ये पीछा नहीं छोड़ता। तुम सोचो कि तुम घर छोड़ के जंगल में रहने लगो और तुम्हारे कर्म तुम्हें रास्ता दे दे, जहाँ कर्म ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ के भग जाओ, तुम छोड़ के भगे। वो तो जैसी मोहिनी कर्म की धाराएं बंधी है वो या तो अपना रंग बदल लेंगे, तुम अशुभ से हट जाओगे तो शुभ रूप रंग बदल लेंगे, वो नियम लेने में आनंद आने लगेगा, वो रूखी रोटी खाने में आनंद आने लगेगा, वो एक टाइम भोजन करने में आनंद आने लगेगा, वो एक टाइम पानी पीने में आनंद आने लगेगा। आनंद ही तो है, अशुभ में ले रहे थे शुभ में ले लो, है तो कसाय ना, अशुभ कसाय थी शुभ कसाय। शुभ कसाय से जगत में पूजा मिलेगी, 3 लोक का सम्मान मिलेगा, स्वर्ग आदि पद मिलेंगे। अशुभ कसाय से जगत में उपेक्षा मिलेगी, नरक आदि गति मिलेगी। है दोनों संसार कारण, एक पूज बना देगा और एक जूते चप्पल खिलाएगा, इतना अंतर है बस। एक से जूते चप्पल पड़ेंगे और एक से हार मालाएं फूल मिलेंगे, लेकिन मुक्ति दोनों से नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए तो एक ही के पास आना पड़ेगा। मोक्ष जाने के लिए तो एक ही उपाय है और अन्य तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, वो है अपना त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का दृढ़ श्रद्धा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। आप कपड़े काले काले पहनते हो, सफेद पहनते हो, नीले पहनते हो, पीले पहनते हो, इससे आत्मा की श्रद्धा का कोई लेना देना नहीं है। वो तो आपकी अंतर प्रतीति का मार्ग है,
कि आपको अपने हृदय में अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति कितनी पक्की है कि ये सारा परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है और मेरे अंतर में विराजमान मेरा ज्ञायक स्वभाव इसी समय है और है। ये प्रतीति कितनी पक्की है। यदि ये है तो फिर इस दुनिया में आपको कोई बाल बाका करने वाला नहीं। यदि ये नहीं है तो कुछ भी कर लो, रहना संसार में। इतना सुनते काय के लिए, मंदिर काय के लिए आते, पूजा पाठ काय करो, ज्यादा नर जाने डर लगता है हमें भी, इसलिए सब करना पड़ता। सही कह रहा, नर्क जाने से डर लगता है हमें भी, इसलिए ये भूमिका बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि नर्क जाना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन लक्ष्य तो, अभ्यास तो निरंतर अपने स्वातत्व की आराधना के अलावा और दूसरा नहीं। अभिप्राय में तो अपने ध्रुव तत्व की श्रद्धा के अलावा और कोई दूसरा मंतव्य नहीं है। अपना मन तो साफ है, किस लिए? अपना मन तो मोक्ष मार्ग के लिए साफ है। अपना मोक्ष मार्ग तो ध्रुव त्रिकाली स्वभाव की श्रद्धा करना ही है। बाकी जो कुछ है वो व्यवहार है, हो रहा है तो ठीक, सहजता से हो रहा है तो ठीक, और नहीं भी हो रहा, 4 लोग बुराई कर रहे हैं तो और ठीक, हमारे कर्म और कट रहे हैं, है कि नहीं? हमने आज ही मट्टू भैया को समझाया था, आज आए नहीं, घर में पूरे यही उद्देश्य पता चला था। यदि 4 लोग निंदा कर रहे हैं तो तुम्हें प्रसन्न होने की बात है कि तुम्हारे पूर्व के असाता वेदनी धीरे धीरे कट रहे हैं, आनंद मनाओ। है कि नहीं? यदि आपकी निंदा हो रही है, आपकी बुराई हो रही है, आपके प्रति लोग आक्षेप लगा रहे हैं, आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, तो आपके पूर्व भाव के असाता वेदनी कर्म आके टल रहे हैं, और यही तो निजरा के कारण है। और तब करके नहीं कर पा रहा है तो बेचारा अपने मुंह से कह के खिला रहा है, तो आनंद से रहो, क्या दिक्कत? जो कर रहा है नियम से ऐसा कर्म मान रहा है, निरक्ति निकाचित, जो कटने वाला नहीं। वो हमारा कर्म तो अपने साथ ले जा ही रहा है, लेकिन उसका 150 गुना, मतलब हमारे 1000 परमाणु करे तो 1000 × 150, उसके करोड़ परमाणु उसको बंध गए, उसे वो जो कर्म उदय में आएगा वो उसे सहन करने योग्य नहीं है, वो सहन भी नहीं कर पाए। एक कहानी सुनते कि नहीं सुनते? भगवान महावीर, ये सच्ची नहीं है, ये श्वेतांबर समाज द्वारा पिछले थे, ये झूठी कहानी है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए कि एक किंद्वंती कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं? किंद्वंती का मतलब क्या होता है? कहावत कहो या फिर कथानक कहो या फिर क्या कहो, अपवाद, जो सत्य नहीं है, अपवाद, सिर्फ अपवाद है, मात्र कहा जाता है, ऐसा सत्य नहीं है। कहते ना, जब महावीर भगवान के कान में कीला ठोका जा रहा था, श्वेतांबर में ऐसी परंपरा है कि जब भगवान महावीर के कान में कीला ठोका जा रहा था तो भगवान महावीर कह रहे थे, क्या कह रहे थे? तुमने मेरे कान में कीला ठोका, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये कर्म तुम्हारे उदय में आएगा तब तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे कि जब तुम मुझ में कीला ठोक रहा है, मैं तो अपने आनंद कृष्ण में लीन हूँ, लेकिन एक मुनि के ऊपर उपसर्ग करने का, वो तो टीकाराम के ऊपर मानते हैं, इस मुनि के ऊपर उपसर्ग करने का जो कर्म फल आएगा वो 7वें नरक में जन्म लेने का ही आएगा। और जब तुम उस 7वें नरक में जाओगे तो उस पीड़ा को तुम सहन नहीं कर पाओगे। जब इस कर्म का फल तुम्हारे अंतर में पकेगा तब तुम इस वेदना को सहन करने योग्य नहीं रहोगे। ऐसे ही जो संयमी जीवों की निंदा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके जीवन में जब ये कर्म को दे आएगा तो वैसे सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कर्म बनेगा जो कर्म निजक्ति निकाचित, जो टलते नहीं है, अकाट फल देके जाते। इसलिए दूर रहो भगवान, निंदा चुगली बुराई के मामले से दिल को दूर रहो। इतनी बड़ी घटना घट गई, हमारा नाम कहीं से कहीं तक आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। 2-4 लोगों ने लेने की कोशिश करी लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा। कि क्या? क्योंकि दूर रहो इनसे, बचना तो इनसे बचो, और अपने आत्मा की निराकुल साधना में मस्त रहो। थोड़ा थोड़ा मार्ग बनाओ, ज्यादा दौड़ मत लगाओ, ज्यादा नियम मत लो, ज्यादा व्रत मत करो, ज्यादा दौड़ मत लगाओ, लेकिन इतनी दौड़ तो लगाओ कि हम अपने स्वभाव की प्रतीति को क्षण भर भी ना भूलें। बस थोड़ी क्रिया ऊंची नीची हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अंतरचर्या ऊंची नीची नहीं होना चाहिए, आत्मा की प्रतीति में अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यही मोक्ष का मार्ग है। पूरे आगम में कहीं भी उठा लो,
आप पूरा आगम उठा लो, कहीं से भी कोई सा भी आगम निकाल लो, किसी भी आचार्य ये नहीं कहा कि मन वचन काय की किसी क्रिया से मोक्ष मार्ग होगा। सबने ये कहा मन वचन काय की गुप्ती से, जब अंतर आत्मा में शुद्ध उपयोग में लीन हो गए तभी मोक्ष मार्ग होगा। किसी ने नहीं कहा, एक आचार्य ने नहीं कहा। इसके बाद भी यदि हम इससे शुद्धात्मा की महिमा ना समझे, तारण तरण देव की महिमा ना समझे, गुरुदेव ने जो तू स्वयं भगवान है कह के अपने अंतर में चैतन्य की क्रांति का जागरण किया है, ध्रुव की क्रांति का जागरण किया है, यदि अभी भी अपने से शुद्धात्म देव की महिमा ना समझे तो अपने जीव मूर्ख है जो अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा। नहीं तो इस स्वभाव के अलावा और कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। तुम खुद बता दो, अच्छा खुद बता दो, आत्मा के अलावा किसके आश्रय से मोक्ष जाओगे? खुद बता दो, अपनी अंतरात्मा से पूछ के बताओ। खा के पी के उपवास करके व्रत करके नियम करके जाप करके पेट भर के क्या करके तुम मोक्ष जाओगे? तुम इतना बता दो बस। है कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। है? जब तुम्हें पता है दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, जब पता है तो अंतर से कसम खाओ ना, बाकी सबको द्वितीय रखेंगे, बाकी सारी क्रियाओं को द्वितीय रखेंगे, बाकी सारे लोगों को द्वितीय रखेंगे, बाकी सब ग्रंथों को द्वितीय रखेंगे। हमारे तारण स्वामी की थाती और तारण स्वामी का मार्ग सर्वप्रथम, और उन्होंने जो कह दिया कि तू स्वयं भगवान है, ये प्रतीति प्रथमम उपदेश सम्यक्तम, प्रथम पहला काम ये है कि मेरे को मेरे ध्रुव स्वभाव की प्रतीति व शुद्धात्मा में रमणता की भावना कम ना हो। अब संयम की भावना भी साथ में बनी रहे तो सोने में सुहागा, लेकिन इस भावना के बाद, इसके पहले नहीं। इसके पहले वो आ गई तो आप कहीं गुम जाओगे, फिर आप नहीं मिलोगे। आपको अपने आप को कायम रखना है तो पहले सम्यक की भावना, पहले अपना अस्तित्व, पहले अपनी सत्ता, उसके बाद फिर दूसरी अन्य कोई भाव। इसलिए पहले अपने को पकड़ो फिर क्रिया पकड़ना, और अपने को पकड़े बिना क्रिया पकड़ ली तो अपन को भूल जाओगे, मूल को भूल जाओगे तो बस फिर क्रिया रह जाएगी, अपन नहीं रह जाएगी। इसलिए यहाँ बार बार सम्यक की महिमा चलती है, बार बार वीतरागता का उपदेश चलता है, बार बार गुरु महाराज की बात। अरे छेड़ाला में भी आप आगे देखना, दौलत राम जी कितना ठोकेंगे, ये आत्म बिना नवविग्रह भक्त की बात करेंगे, स्वर्ग की बात करेंगे, सारी बात करेंगे, कहेंगे तुमने उस तत्व को भूल के सब याद रखा है, बस वो ही पकड़ में नहीं आया। और सुनो तो आखिरी बात है, बिल्कुल इसका हम तत्व चर्चा बंद कर रहे हैं। सब स्थूल है, महाव्रत को पालन करना भी स्थूल है, इसे पकड़ना भी आसान है। 28 मूल गुणों का पालन करना भी स्थूल है। शरीर की सेनन से यदि वज्रनारस सेनन हो, आपको वज्र वृषभ सेनन पुण्य गति से मिल जाए या वज्रनारस सेनन मिल जाए तो महाव्रत पालन करना ऐसा काम है, चुटकियों का काम, इस चुटकी पे पालन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेनानी इतनी उत्कृष्ट है कि महा कुछ पीड़ा होना ही नहीं है। यदि कोई पत्थर से ऊपर से भी पटक देगा, यदि मान लो क्या 7 राजू ऊपर से भी नीचे फेंक देगा तो इतनी सी खड़ो जाने वाली ही नहीं है। इसलिए वज्रनारस आदि इन सेनाओं में तो आपको कोई आघात होना ही नहीं है। इन सेनाओं को प्राप्त कर लो तो ये महाव्रत आदि पालन करना मजाक है, शुभ क्रिया करना मजाक है। लेकिन इस शुभ क्रियाओं को करना भी स्थूल है, लेकिन इन स्थूल क्रियाओं से भिन्न होके अपना आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इन 28 मूल गुणों को पालन करना स्थूल है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं वो ध्रुव चेतना हूँ, इस तत्व को जानना, इस तत्व का श्रद्धान करना इससे भी अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि ये महाव्रत इंद्रियों से पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है। इसलिए सावधान, उसकी रुचि हमेशा बनी रहे, उस ध्रुव स्वभाव की मान्यता हमेशा बनी रहे, सदगुरु सच्चे गुरु की शरण हमेशा बनी रहे, और हम कभी मार ना भटके, ऐसा जिनवाणी का सानिध्य हमारे ऊपर बना रहे। ऐसी भावना जब अपनी मंगल में रहेगी तो मेरा जीव निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने कल्याण का मार्ग बनाएगा। ऐसे ही सदगुरु तारण तरण देव का हम सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य सतगुरुवर संत तारण तरण आचार्य जी महाराज जी की जय। नंद